आज हम लोग कक्षा 12 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में। ड्राई सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुष्क सेल, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेनियल सेल के बारे में कि सेल क्या होते हैं। फिर सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें कैथोड एनोड लगे होते हैं और उसके बीच में क्या भरते हैं, जैसे ZnSO4 और H2SO4 भर देते हैं या CuSO4 भरते हैं। फिर उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है और उसमें स्टोरेज एनर्जी होती है कि आपने पढ़ा था कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलना है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे शुष्क सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुष्क सेल एक ऐसी युक्ति होती है, शुष्क सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसको हम क्या करते हैं, एक बार यूज करके फेंक देते हैं, अर्थात उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो सूखा सेल नाम सुना होगा, जैसे आपने देखा होगा कि आप मार्केट में बहुत से सेल मिलते हैं, तो वो सेल को उपयोग करने के बाद आप फेंक देते हैं। उसका एक ही बार यूज होता है, जब तक उसमें एनर्जी रहती है तब तक उपयोग करते हैं, फिर उसको फेंक दिया जाता है। तो शुष्क सेल कैसे बनते हैं उसको पढ़ना है। तो शुष्क सेल क्या है, हम लोग जानेंगे कि इसको एक बार प्रयोग करने के बाद, उसको पूर्ण रूप से प्रयोग होने के बाद उसको फेंक दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और इस सेल को पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे लैग्रांजे सेल का नाम सुना होगा, इस प्रकार के सेल जो होते हैं, लैग्रांजे सेल जो है आपका इसी शुष्क सेल में आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि शुष्क सेल क्या है। जैसे इस कंटेनर में देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड को जब हम रासायनिक सेल में जब पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड होता है किसी भी धातु की क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाए और उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाए और आसानी से विद्युत प्रवाहित होने लगे, तो उस वाली क्षण को इलेक्ट्रोड कहा जाता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है जो कैथोड का काम करेगी, जो कार्बन इसके बीच में हमने क्या लगा दिया है, कार्बन इलेक्ट्रोड जो कैथोड का काम करेगी, और इसके ऊपर क्या होगा, कैथोड के ऊपर कैप लगा देंगे, इसको ब्रास कैप कहते हैं, यानी जो क्या है ब्रास कैप है आपका। फिर इसके बीच में ये जो रिक्त स्थान है इसको पिच कहा गया, पिच सील है, यानी इसको सील किया गया है। फिर इसके यहाँ पे क्या है कि Zn धातु है जो एनोड का काम करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कैथोड और एनोड, नाम सुना होगा, कैथोड और एनोड। तो ये एनोड का काम करेगा। ये कार्बन रॉड क्या है, कार्बन जो रॉड या इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करेगा। और इन दोनों के बीच में, यानी एनोड और कैथोड के बीच में एक पदार्थ भरा जाता है, जो जैसे MnO2 भर देंगे या NH4Cl भर देंगे या ZnCl2 भर देंगे। ये इसके बीच में पदार्थ भरे जाते हैं, अर्थात कैथोड और एनोड के बीच में। तो कैथोड या एनोड के बीच में हम जो पदार्थ भरते हैं वो पदार्थ कौन सा होता है, MnO2 NH4Cl होता है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इंसुलेटिंग पोरस होता है। इंसुलेटिंग पोरस में आपने देखा होगा, जैसे इसमें छिद्र बना देते हैं जिससे आपको एक प्रकार से इलेक्ट्रोड और ये एनोड के बीच में ये इंसुलेटिंग पोरस होता है जो इधर छिद्र जैसे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक बैटरी जो हमारी होती है, तो इसमें हमने देखा होगा सेल में एक प्रकार की रॉड लगी होती है, वो कार्बन रॉड होती है। तो एनोड पर क्या होता है, जैसे Zn जो होता है Zn, तो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव कर रहा होता है 2 इलेक्ट्रॉन को। और कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड में हमने पढ़ा था MnO2 Zn, MnO2 क्या पढ़ा था, NH4Cl। तो NH4 अब ये क्या है, आयन में जो सेपरेट होगा तो MnO2 Mn4 एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा, Mn बनेगा। और क्या बनेगा, एक इसका हो MnO हो गया और इसका एक H और इसका एक O, MnO और OH, और ये क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। इस तरह से हम पढ़ लेते हैं कि शुष्क सेल का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग शुष्क सेल का निर्माण कैसे करेंगे, तो
उसके बारे में एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर में कार्बन की रॉड होगी और उसमें एक जेडन की रॉड होगी। रॉड क्या है, साइड में इसको लगा देंगे। उस जेडन धातु की जो कार्बन की जो छड़ है और वो कैथोड का काम करेगी और जेडन धातु जो है एनोड का काम करेगी। तो कैथोड एनोड जब आपका हो जाएगा और इस सेल का प्रयोग हम एक ही बार करते हैं, जब ये खत्म हो जाती है इसकी एनर्जी तो इसको हम फेंक देते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बीच में जो पदार्थ होते हैं MnO2 भर देते हैं और NH4 और Cl भर देते हैं। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल इसका होगा लैग्रांज सेल होगा। तो ये शुष्क सेल के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने विद्युत अपघट्य सेल के बारे में भी पढ़ा था, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जितना भी पढ़ा रहे हो बोर्ड पेपर में आपका आने की संभावना है, क्योंकि वो उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आपको मतलब जितना भी आपके सिलेबस में है। धन्यवाद। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए।